रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया भर के खाद्यान्न समेत कई जरूरी चीजों की कमी पैदा कर दी है। पड़ोसी देश श्रीलंका में इस वजह से कितने मुश्किल हालात बन गए हैं, यह सब जानते हैं। इस मुश्किल दौर में भी भारत सरकार दावा कर रही है कि उसके किसान सारी दुनिया को खिलाने की क्षमता रखते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कही, और जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ऐसा ही बयान दे चुके हैं। इजिप्ट को भारत से गेहूं सप्लाई करने की जिस सहमति का ऐलान किया गया है, वह सरकार के इस दावे को मजबूत करने वाला है। लेकिन इसी बीच प्रकाशित एक रिपोर्ट ने यह चिंता भी पैदा कर दी है कि क्या हमारे किसान वाकई सरकार की इन अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। दरअसल इस चिंता की वजह द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने देश में फर्टिलाइजर की उपलब्धता के बारे में जो तस्वीर पेश की है वो परेशान करने वाली है। यह रिपोर्ट बताती है कि रूस और यूक्रेन की जिस जंग के कारण दुनिया को खाद्यान्नों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, उसी ने भारत के सामने फर्टिलाइजर की कमी की आशंका पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल 9 से 10 मिलियन टन डाई अमोनियम फॉस्फेट और करीब इतनी ही मात्रा में ही एनपीकेएस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। इनके अलावा हर साल लगभग 4.5 से 5 मिलियन टन म्यूरिएट ऑफ पोटाश की खपत भी देश में होती है। इसमें करीब 45% डिमांड अप्रैल से सितंबर के बीच आती है, जबकि बाकी 55% अक्टूबर से मार्च के दरमियान निकलती है। लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में फर्टिलाइजर का मौजूदा स्टॉक इस जरूरत के मुकाबले काफी कम है। 1 अप्रैल को देश में डीएपी का भंडार 2.5 मिलियन टन, एनपीकेएस का सिर्फ 1 मिलियन टन और एमओपी का महज 0.5 मिलियन टन ही था। देश के किसान फिलहाल रबी की फसल की बिक्री में व्यस्त हैं, लेकिन मानसून में खरीफ की बुआई शुरू होने से पहले उन्हें अगली फसल के लिए फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार को मई के अंत या जून की शुरुआत तक पर्याप्त फर्टिलाइजर मुहैया कराने होंगे। लेकिन उद्योग जगत के सूत्रों के मुताबिक मौजूदा हालत में ऐसा हो पाना आसान नहीं लग रहा। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ यूरिया ही ऐसी खाद है जिसकी उपलब्धता को लेकर कम से कम खरीफ सीजन तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भारत में यूरिया की सालाना खपत करीब 34 से 35 मिलियन टन है, जिसमें करीब 24 से 25 मिलियन टन का उत्पादन अपने देश में ही होता है। इन हालात से निपटने का उपाय सिर्फ एक ही है कि वो सरकार यूरिया की तरह ही गैर यूरिया उर्वरक पर भी इंपोर्ट की भारी लागत और बिक्री मूल्य के बीच अंतर की भरपाई सब्सिडी देकर करे, क्योंकि इंपोर्ट फर्टिलाइजर की आसमान छूती कीमतों को देश से पहले बेहाल किसानों से वसूले जाने की सलाह शायद ही कोई देगा। इन मुश्किल हालात में सरकार देश के किसानों पर भरोसा तो जता रही कि वे देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों की भूख मिटाने में सक्षम है। लेकिन अगर किसानों को वक्त रहते सही और पर्याप्त फर्टिलाइजर उचित मूल्य पर नहीं मिल पाए तो ये भरोसे को पूरा कैसे करेंगे। जानकारी पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही फाइनेंस के लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब